गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग रसायन विज्ञान में आवर्त सारणी के विषय में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आवर्त सारणी के विषय में सबसे पहले अगर सोचा तो कोई एक व्यक्ति था जिसका नाम था डोबेरिनर। डोबेरिनर का त्रिक सिद्धांत परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। त्रिक सिद्धांत किसने दिया? तो डोबेरिनर ने दिया। ठीक, यह जर्मन का रहने वाला था। इन्होंने काम करना प्रयोग टेबल या आवर्त सारणी कहा जाए तो 1817 ईस्वी में किया, लेकिन इनको सफलता मिली 1829 ईस्वी में जर्मन की पत्रिका में पहली बार इसकी बात को छापा गया। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ देखते हैं। इसके समय खोजे गए तत्वों को कितनी संख्या 9 थी जो इन्होंने दिया। थर्ड रूल दिया या त्रिक सिद्धांत जिसको हम लोग कहते थे। जैसे सबसे पहले लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। एक वर्ग में रखा, दूसरे नंबर में रखा कैल्शियम रखा, स्ट्रोंशियम रखा और बेरियम रखा। 3 नंबर में रखा क्लोरीन रखा, ब्रोमीन रखा और आयोडीन रखा। इन्होंने क्या कहा? तत्व को परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के अनुसार तत्व को सजाया। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्व को पढ़ते हैं। अब देखिए इन्होंने कहा, किसने कहा कि पहले वाला तत्व मतलब लिथियम का परमाणु द्रव्यमान और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं, जो कि इसके आगे चल के मान्यता ये गलत हो गई। जैसे एग्जांपल लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 6.9 होता है और 3.9 होता है पोटेशियम का द्रव्यमान। इन दोनों को जोड़ करके 2 से क्या कर दिया इन्होंने? भाग दिया। बोला कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। इन्होंने यह बात के इसी तरह एग्जाम्पल पे लिखे हैं। कैल्शियम लिखे हैं और बेरियम लिखे हैं। ये दोनों का परमाणु द्रव्यमान जो होता है औसत स्ट्रोंशियम के बराबर होता है। ये किसने कहा था? डोबेरिनर ने कहा था। ठीक ना। इसके अंदर बहुत सारे कमियां थी और इन्होंने सबसे पहले क्या पहली बार प्लेटिनम उत्प्रेरक को क्या किया? खोज किया। और इसमें कमी क्या क्या थी? सभी तत्वों को त्रिक रूप से सही ढंग से क्या कर पाया? नहीं सजा पाया। और इसने क्या कहा? इसके में क्या कमी निकली? इसके अनुसार बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान दोनों तरफ के तत्वों के द्रव्यमान के औसत के बराबर होते हैं, लेकिन ये कुछ तक ही मान्य होते हैं। इसके बाद इसकी मान्यता क्या हो गई? गलत हो गई। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं आगे क्लास की ओर। अब चलिए देखते हैं न्यूलैंडस के अष्टक नियम परीक्षा में पूछे जाते हैं। अष्टक नियम किसने दिया? बस डायरेक्ट इतना मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जाते हैं अष्टक नियम किसने दिया? तो किसने दिया? न्यूलैंडस के अष्टक नियम। देखिए न्यूलैंडस ने काम करना खोज जो हुई थी 1863 ईस्वी में इसका क्या कर दिया था? खोज कर दिया। लेकिन ब्रिटेन की पत्रिका में 1866 ईस्वी में क्या हुआ? पहली बार इसकी बात को छापा गया। छापने के बाद क्या हुआ? इन्होंने इसके समय खोजे गए तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी, जो कि कहाँ कैल्शियम तक ही मान्य था। कैल्शियम के बाद इसका रूल को क्या होता है? लागू नहीं होता है। और ये क्या थे? गायक कलाकार गाना गा गा के तत्व को सजाते थे। तो परीक्षा में पूछे 7 स्वरों की तुलना आवर्त सारणी में किस वैज्ञानिक ने किया था? तो किसने किया था? न्यूलैंडस ने किया था। बात समझ गए। अब चलिए यहाँ आधार इन्होंने जो अपनाया, इन्होंने भी क्या किया? तत्व को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ही तत्व को सजाया। सबसे बड़े तो अवगुण यही थे कि जो भी वैज्ञानिक आते थे तत्व को क्या करते थे? आवर्त सारणी में क्या करते थे? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ही क्या करते थे? सजाते थे। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ देखिए इसके इन्होंने क्या कहा? पहले तत्व का गुण मतलब पहला तत्व का गुण 8वें तत्व का बराबर होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, 7वां आता है। 7वां तत्व जो जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा 8वां तत्व मतलब पहला का गुण और 8वें तत्व के गुण के बराबर होते हैं। ठीक ना। जैसे कि पहला का गुण 8वें तत्व के बराबर होगा, 8वां का गुण 15वें तत्व के बराबर होगा, 15वां का गुण 13वें तत्व के बराबर होगा। इसके अंदर भी बहुत सारे अवगुण थे। इनके समय में भी जो 56 तत्व खोजे थे बहुत सारे कमियां रह गए थे। इन्होंने क्या कर दिया है? न्यूलैंडस की तालिका में आवर्त सारणी नहीं कहा जाए, तालिका एक कहा जाता है। कोबाल्ट तथा निकिल को हाइड्रोजन के साथ रख दिया, जो हाइड्रोजन के साथ इसको नहीं रखना था और वहां पे रख दिया गया। ठीक ना। और लोहा का गुण कोबाल्ट और निकेल जैसे तत्व से मिलता था और क्या कर दिया? इसको हाइड्रोजन के साथ रख दिया। इसका गुण मिलता था लोहा के साथ, इसको दूर रख दिया। कहाँ? हाइड्रोजन में रख दिया। जब गुण मिलेगा मेरा किसी और से और मिला देगा कहीं और
ठीक। और अवगुण जो थे इन्होंने इसका जो मान्य था सारे गामा पादा निशा पहला तत्व का गुण आठवें तत्व के बराबर होते हैं और आठवें तत्व का गुण 15वें तत्व के बराबर होते हैं। ये कैल्शियम तक ही मान्य था, इसके बाद इसकी मान्यता समाप्त, इसके बाद तत्व पर लागू नहीं होते थे। इन्होंने भी क्या अपनाया, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजा एक ही वर्ग में अनेक असमान द्रव्यमान वाले असमान तत्व को रख दिया गया, जो कि बहुत ही दिक्कत हो गया, ठीक ना। और इसके समय क्या हुई थी, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अब चलिए आगे देखते हैं, अब मेंडलीव के विषय में देखते हैं। मेंडलीव का आवर्त सारणी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडलीव को कहा जाता है, ठीक है। बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। तो आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडलीव। किसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी, ठीक ना। यह रहने वाले रूस के थे, लेकिन जर्मन की पत्रिका में पहली बार देखिए 1869 ईस्वी में क्या हुआ, इन्होंने काम करना शुरू किया, ठीक है। लेकिन जर्मन की पत्रिका में 1872 ईस्वी में पहली बार इसकी बात को छापा गया। इसके समय आवर्त कहा जाए, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, मेंडलीव के समय आवर्त की संख्या कितनी थी, 7 और वर्ग की संख्या 9 है, ठीक ना। तो आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है, ठीक। इन्होंने जर्मन की पत्रिका में 1872 ईस्वी में पहली बार इन्होंने एक पत्रिका मतलब एक फेयर कॉपी कहा जाए, फेयर कॉपी की तरह बना करके इसको क्या कर दिया, सजाया, और सजाने के बाद इसकी बात को छापा गया, ठीक ना। इन्होंने भी आधार रखा क्या, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ही इन्होंने तत्व को सजाया। बात को समझ गए। चलिए अब आप देखिए इन्होंने क्या किया, जितने भी सारे उपलब्ध 63 तत्व थे, इन्होंने सारे उपलब्ध तत्व को क्या कर दिए, सजा दिए, ठीक। और क्या किया, कुछ खाली स्थान छोड़ दिए गए कि अगर भविष्य में तत्व की खोज होती है तो उसको क्या कर दिया जाए, उस स्थान पर उसको क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक। जबकि इसके समय अक्रिय गैसों की खोज क्या हो गई थी और उसको बिना बाधित किए हुए आवर्त सारणी में बाईं ओर रख दिया गया। अभी हम लोग पढ़ते हैं दाईं ओर, इसको बिना बाधित किए हुए अक्रिय गैसों को कहाँ रख दिया, दाईं ओर रख दिया गया। और इसके बाद स्ट्रोंशियम, गैलियम और जर्मेनियम को क्या कर दिया, आवर्त सारणी में भी इसे बाद में शामिल किया गया है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या आते हैं, अवगुण। अवगुण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मेंडलीव के अवगुण क्या क्या थे। सबसे पहले तो अवगुण कहा जाए, इन्होंने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्व को सजाया था। दूसरा नंबर अवगुण क्या थे, इन्होंने हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दे पाया था, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं, जिसके परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु समस्थानिक कहते हैं। तो उसी तरह हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे जो कि अलग अलग स्थान मांगते थे। हाइड्रोजन के इन्होंने सही स्थान नहीं दे सका। एक था प्रोटेरियम, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटेरियम, इन्होंने क्या किया, तीनों को सही स्थान नहीं दे पाया था, जिसके कारण क्या हो गए, इनके अवगुण में इसको गिना जाता है, ठीक। और कुछ जगहों पर अधिक द्रव्यमान वाले, जिसका अधिक द्रव्यमान था उसको पहले रख दिया गया और जिसका कम द्रव्यमान था उसको बाद में रखा गया। एग्जांपल के लिए बात करते हैं कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान होता है 58.8 और निकिल का परमाणु द्रव्यमान होता है 58.7। तो इन्होंने क्या कर दिया, कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकिल को बाद में रख दिया, जो कि ये मान्यता गलत थी, ठीक है। होना चाहिए कि निकिल का पहले होना चाहिए और कोबाल्ट का बाद में होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में जानते हैं। आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है किसको, मोसले को। ये 1913 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, आवर्त सारणी को पूर्ण रूप से सजाया। और इन्होंने सबसे पहले सबसे बड़ी बात क्या की, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्व को सजाया। अभी तक जितने भी वैज्ञानिक आते थे उन्होंने क्या करते थे, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्व को क्या करते थे, सजाते थे। और इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या कर दी, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्व को सजाया। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो मोसले, लेकिन आवर्त सारणी की बात करें तो मेंडलीव। बात समझिएगा ध्यान से। चलिए अब देखिए, इन्होंने नाभिक में बढ़ते आवेश
की संख्या के आधारित है, ठीक ना। और इसके समय आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या कितने थी, 18 थी, ठीक ना। लेकिन मेंडलीफ में अलग था, इन्होंने जो आवर्त में दिया था 7 को, इन्होंने क्या कहा, पहले वाले आवर्त में 2 तत्व को रखा लेकिन दोनों ही गैस थे। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त में केवल गैस को रखा गया है, तो आवर्त 2 में। तो इसको देखिए 7 गो आवर्त थे, तो हम लोग इसको याद कैसे करते हैं सर, पहले वाला में 2 गो, दूसरे वाला में 8 गो, तीसरे वाला में 8 गो, चौथे वाला में 18 गो, पांचवें में 18 गो, छठा में 32 गो और सातवां में 32 प्लस अधूरा। अब देखिए हम लोग याद कैसे रखते हैं, 2 8 8 18 18 32 और 32 प्लस अधूरा। इसको आप रटिएगा, 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो दोबारा देखिएगा, अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा। जितने भी साइंस का केमिस्ट्री होता है हम सारा एक एक रूल को बता करके क्या करेंगे, पढ़ा के अप टू डेट कर देंगे यूट्यूब पर। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, तो 2 8 8 18 18 32 32 प्लस अधूरा, ठीक है ना। अब चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं।